ये सौंदर्य है क्या? महाराज जी, मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपकी मलमूत्र पर आसक्ति होती है क्या? फिर संसार की सुंदरता पर आप लट्टू क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसके वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान नहीं करते। संसार के समस्त रूपों को मलमूत्र मानो तो संसार का कैसा भी रूप आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपके मन में उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। मलमूत्र के प्रति भला किसी का आकर्षण होता है? एक गांव का एक जमींदार था, ठाकुर था, रुआब था उसका, बड़ा जमींदार था, धनी मानी व्यक्ति था, चरित्र से भी दूषित था, कमजोर था, गिरा हुआ था। गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। दुर्भाग्य से उसके पहले सास ससुर मर गए, फिर पति की मृत्यु हो गई। अब वह अपने घर में अकेली बची। एक दिन वह जमींदार टहलने जा रहा था तो उस रूपवती विधवा ब्राह्मणी पर उसकी दृष्टि पड़ गई। विषयी कामी लोलुप तो था ही, उसका मन उसमें आसक्त हो गया। एक दिन वह सज धज करके एकांत अवसर में उसी ब्राह्मणी के यहाँ पहुंच गया और प्रस्ताव करने लग गया कि क्यों इतना कष्ट पा रही हो, न तुम्हारे बढ़िया से खाने पीने की व्यवस्था है, न कोई आगे पीछे है, चलो ना हमारे हवेली में, राजरानी बनाकर रखूंगा, चलो हमारे यहाँ। ब्राह्मणी थरथर कांप गई, क्योंकि वह तो बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी तपस्विनी थी, भगवत भक्ता थी। मन में विचार करने लगी, इस गांव को छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊंगी, और इस दुष्ट के मन में मुझे प्राप्त करने का संकल्प उत्पन्न हो गया है। तो मन ही मन उसने भगवान की शरण ग्रहण की, और भगवान तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, भगवान ने बुद्धि योग दे दिया और उसने कहा कि देखो, तुम यहाँ बार बार आओगे, सबके सामने आओगे, तो तुम्हारी बदनामी और हमारी भी बदनामी, और तुम हमको अपने घर में रख लोगे तो और ज़्यादा तुम्हारी बदनामी होगी। मेरी तो होगी सो होगी, तुम्हारी और अधिक बदनामी होगी। इसलिए बढ़िया उपाय ये है कि मेरा घर सूना रहता है, कोई रहता तो है नहीं, तो आज नहीं आज मैं आपसे मिलने की स्थिति में नहीं हूं, 2 दिन बाद आप यहां आ जाना, रात्रि के समय में आना, अकेले आना। कह दिया और वह चला गया जमींदार। और उधर इस ब्राह्मणी ने जमाल गोटा खा लिया, दस्तावर दवाई खा ली, और बार बार पानी पिए, बार बार मल त्याग करे। एक उसके घर में बड़ी सुंदर पीतल की नाद थी, नाद जानते ना, बड़ा बड़ा बर्तन, उसको बढ़िया से मांज करके चमका दिया सोने जैसा, और जब मल त्याग की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। कम से कम 100 बार मल त्याग किया होगा उसने। पानी पियो फिर मल त्याग, पानी पियो फिर मल त्याग। उस नाद को मल मूत्र से भर दिया और ऊपर से बहुत बढ़िया चमकदार गोटादार चुनरी उड़ा दी, और इतना अधिक मल त्याग होने से वो तो एकदम बेहोश पड़ी थी। अब न बोल सकती थी, न उठ सकती थी, न चल सकती थी,
एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी, मक्खियां भन-भना रही थी, दुर्गंध आ रही थी घर में। उस जमींदार ने प्रवेश किया कि अरे क्या हो गया, 2 दिन पहले मैं आया था तो कुछ दूसरा नजारा था, अब तो बिल्कुल देखा तो वो बेचारी ऐसी पड़ी हुई है। जमींदार ने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया? कहा बस अब मैं मरने वाली हूं। अरे हो क्या गया बताओ तो सही। तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो जमींदार ने कहा हुआ तो जरूर है कुछ न कुछ। 2 दिन पहले जो तुम्हारा रूप था वो कहाँ चला गया? अकस्मात तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, तुम्हारा चेहरा पक पीला पड़ गया, आंख भीतर को घुस गई, दांत बाहर निकल आए, अब बोला भी नहीं जा रहा है, क्या हो गया? तो उस देवी ने कहा कि मैंने अपने रूप को नाद में रख दिया है। रूप का त्याग करने से मेरी ये दशा हुई है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी ऐसी वस्तु है जो नाद में रखी जा सकती हो। तो नाद को देखा तो बड़ी सुंदर सोने जैसी चमक रही थी नाद। ऊपर से चुनरी ओढ़ी हुई थी। जैसे ही चुनरी उठाई उसमें मलमूत्र बजबजा रहा था। उसको देख करके वो एकदम घृणा से भर गया। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, अरे जमींदार ठाकुर साहब, जिस रूप के आकर्षण के कारण तुम घोर नरक में जाने का रास्ता तय कर रहे थे, वह रूप मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने हमारा रूप देखा था, अब हमारा रूप नाद में रखा है, इसको प्राप्त कर लो। इतना सुनते ही उस जमींदार के मन में वैराग्य हो गया, समझ गया कि मलमूत्र के अतिरिक्त कोई रूप नहीं है। और उस जमींदार ने अपना मस्तक उस ब्राह्मणी के चरणों में रख दिया और कहा, माता आज से तुम हमारी गुरु हुई और तुम जैसे भजन साधन करती हो वही उपाय हमको भी बताओ, जैसे मैं अपने इस पापी जीवन को पवित्र कर सकूं। और कहते हैं उस ब्राह्मणी ने उसको नाम जप की आज्ञा दी और उस जमींदार के जीवन में परिवर्तन हो गया। जहां कहीं की भी यह घटना हो, इससे हमको यह तो समझ लेना चाहिए कि मलमूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी, चमड़ी का सौंदर्य है, ये चमड़ी निकाल दो कितना खराब लगेगा आदमी। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग, दर्पण आगे ठाढ़वे नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दहिया देख के चोंच समारे काग। कौआ मुर्गेरी पर चोंच घिसता है, मर तो सही दूध निकाल के खाऊंगा, कुछ नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, नारी स्तन भर नाभि देश, नारी स्तन भर नारी दृष्ट्वा माया दृष्ट्वा
विकारम् एतन्मास वसादि विकारम् मनसि विचारे बारंबार मनसि विचारे बारंबार भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूर्ख अभागे विषयी कामी लोलुप पुरुष कहते हैं कि हम तो तुम्हारी हंसी पर बिल्कुल न्यौछावर हो गए हैं। हम आपसे पूछते हैं हंसी है क्या? मदालसा माता कह रही है हासोस्थि संदर्शन मक्ष युग्मम अत्युज्वलम यत् कलुषम वसाया। हास क्या है? हंसी क्या है? अस्थि संदर्शन, हड्डियों का दिखाना ही हास है। हड्डियों में कौन सी सुंदरता है भाई? अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, उन आंखों पर ही हम न्यौछावर हो रहे हैं। अरे भाई आंखें हैं क्या? अत्युज्वलम यत् कलुषम बसाया, ये बसा तत्व का विकार है आंखें। आंख से मल, नाक से मल, मुंह से मल, रोम रोम से मल निकल रहा है, फिर भी यह हतभाग्य मनुष्य इस मलमूत्र के ऊपर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। आपका रसगुल्ला खाने में मन लगा, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण हुआ, रसगुल्ला देखते ही आपने अनुभव किया कि इस रसगुल्ले का वास्तविक स्वरूप क्या है। बाहर बढ़िया सफेद सफेद दिखता रसगुल्ला, और उसको मुंह में रखो, अभी गले के नीचे नहीं उतरा, मुंह में ऐसे करके उगल दो, आपको ही उल्टी आने लग जाए उसको देख करके, और गले के नीचे चला जाए और फिर किसी कारणवश उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो उसका स्वरूप और अधिक घृणित हो जाएगा, उसी रसगुल्ले का स्वरूप। और मान लो वमन नहीं हुआ, पच गया, तो जब शौचालय में जाओगे तो उसकी अंतिम परिणति मल के रूप में होगी। लड्डू, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुआ, इनको देखकर हमारे मोहड़े में पानी आता है। इसी में हम मुख में इनका स्वरूप क्या होगा, गले के नीचे उतरने पर इनका स्वरूप क्या होगा, और फिर बमन के रूप में इसका स्वरूप क्या होगा, और अंतिम परिणति इसकी मल के रूप में होने वाली है। ऐसा हम यदि अनुभव करें तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई 56 भोग सामने रखे रहें, पर मुंह में पानी नहीं आएगा, खाने का लालच उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु ऐसी ही है, हर चीज का वास्तविक स्वरूप की उसकी तह तक जाओ आप, कुछ नहीं मिलेगा। केले का पेड़ देखा है? केले का वृक्ष, भगवान ने क्या बढ़िया फिनिशिंग कर रखी है उसके तने पर। ये लकड़ी वाले लोग इतनी बढ़िया पॉलिश करते हैं, इतनी अच्छी पॉलिश नहीं कर सकते। पर उस केले को
छिलके पर छिलका उतरता चला जाएगा, सार कुछ नहीं मिलेगा। चमक केवल व्यर्थ की चमक है, और ऊपर वाली चमक से भीतर वाली चमक और ज्यादा है, लेकिन वो भी सार ही नहीं, उसके भीतर भी सार नहीं। जैसे कदली के वृक्ष में सार तत्व नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन विषयों की तह तक चले जाओ, केले के पेड़ की जैसी स्थिति है, छिलका ही छिलका है, सार नाम की कोई चीज नहीं। इसी केली की लकड़ी में सार होता तो कितना काम में आता है। इमारत के लकड़ी के काम में फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती, तो भगवान की लीला है। मन का लगना वहां माना जाएगा जहां लगने के बाद मन लौट कर नहीं आता है। इस लौकिक पारलौकिक भोगों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर मन जाएगा, किंतु वहां अधिक समय तक ठहर नहीं सकेगा, अंत में लौटकर वहां से आ जाएगा, हट जाएगा। केवल भगवान ऐसे हैं जिन भाग्यशाली जीवों का मन उन भगवान में लग गया, फिर वहां से लौट कर नहीं आता है।